हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चे नेक्स्ट है एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो क्या होते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स? दीज आर द सब्सटेंसेस which indicates the presence of an acid or base in a solution by sharp color change। तो जब हम एसिड और बेस में जो इंडिकेटर डालते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है। उस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि एसिड है या बेस है। उनको हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। जैसे लिटमस आता है, टर्मरिक जो घर में हल्दी यूज करते हैं वो भी इंडिकेटर है। फिर है फिनोल्फथलीन एंड मिथाइलोरेन। तो मेनली दीज आर द फोर इंडिकेटर्स विच आर यूज्ड टू इंडिकेट वेदर इट इज एसिड और बेस। पहले है कहते गिव टू एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरली क्या मिलते हैं हमें? लिटमस मिलता है नेचुरली और टर्मरिक मिलता है नेचुरली। आगे है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। बेटे ये वो इंडिकेटर है जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है। दीज आर द सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर, ओ डी ओ यू आर का मतलब होता है स्मेल, हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक एज वेल एज इन बेसिक मीडियम। जैसे वेनिला है, क्लोव। कहता व्हाट आर द कलर्स ऑफ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। बेटे बेसिक को नाम और दिया जाता है अल्केलाइन। तो मैंने अभी बताया चार तरह के इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, इन लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन। तो अगर लिटमस एसिडिक में होगा तो वो रेड में बन जाएगा, रेड कलर होगा। अल्केलाइन में वो ब्लू कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में रेड देता है, अल्केलाइन में येलो देता है। फिनोल्फथलीन एसिडिक में कोई कलर नहीं देता और बेसिक में क्या कलर देगा? पिंक कलर देगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहता यू आर प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स। आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स गिवन है। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, अदर 2 कंटेन्स एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। मतलब टोटल 3 है। एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिडिक है, एक में बेसिक है। एंड यू आर प्रोवाइडेड विद रेड लिटमस पेपर। आपको रेड लिटमस पेपर गिवन है। हाउ विल यू अडवांटेज? तो इस बेसिस पे आएगा। अगर रेड लिटमस दिया हुआ और एसिडिक में डालेंगे तो वो रेड ही देगा, और अगर हम अल्केलाइन वाले में डालेंगे तो ब्लू बन जाएगा। तो देखो इसका आंसर यही है। जब हमने रेड लिटमस पेपर में सॉल्यूशन को डिप किया तो जो जिसमें रेड है अगर उसका कलर ब्लू हो रहा है वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। अगर रेड का रेड ही रह रहा है तो वो एसिडिक होगा। और डिस्टिल्ड वाटर में बेटे जो रेड है उसका कलर जो है वो पर्पल हो जाता है। तो जिसमें रेड लिटमस पेपर पर्पल हो जाएगा वो डिस्टिल्ड वाटर होगा। डिस्टिल्ड वाटर मतलब वाटर फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो प्रॉपर्टीज किस बेसिस पे हम एसिड और बेसिक को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर मिथाइल ऑरेंज में डालेंगे, अभी बताया मिथाइल ऑरेंज में जो एसिड क्या कलर देता है आप देख सकते हो, रेड, और उसमें क्या देगा? येलो। फिनोल्फथलीन में ये कोई कलर नहीं देगा, वो क्या देगा? पिंक कलर। मिथाइल ऑरेंज में ये रेड, वो येलो। तो हम ये एक्शन नहीं करेगा, ये पिंक कलर दे देगा। लिटमस पेपर में ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा? रेड में। और ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा? ब्लू में। और टच करने से ये पानी के जैसा ही होता है और ये साबुन के जैसा होता है, सोपी टू टच। और फिफ्थ है अगर कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो ये डिकम्पोज करता है और ये रिएक्शन नहीं करता। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ऑन मेटल। तो कहता है व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन ए मेटल reacts with dilute HCl or dilute sulfuric acid. What happens when a metal reacts with dilute HCl or dilute sulfuric acid? तो बेटे मेटल्स जो है जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके, एसिड आपको पता है क्या होता है? HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ में कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। जिंक सल्फेट, साथ में कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। जब गैस निकले तो अपवर्ड एरो डालते हैं बेटे, इसका मतलब होता है गैसियस। और इस चीज को हम बोलते हैं सॉल्ट। क्या वर्ड आएगा? मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। डिस्प्लेस का मतलब क्या है? उसने इसमें से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया।
तो आपने वेरी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मेटल्स डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम देयर एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट. सिमिलरली जब मेटल रिएक्ट विद बेस करेगा तो मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम बेस टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. और बेटे जब बेस होगा ना उसमें OH होगा. आगे है एक्टिविटीज. कहता है राइट एन एक्टिविटी टू शो हाउ एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स. अब एसिड्स का हमने मेटल्स का रिएक्ट करना है. तो ये देखो पहली लाइन है सेट द ऑपरेटर्स एज शोन इन द डायग्राम. तो ये डायग्राम बनाई गई है. ओके, तो ये एक स्टैंड है. स्टैंड पे हमने फिक्स की एक टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब से एक डिलीवरी ट्यूब है जो वाटर के अंदर जा रही है, सॉरी सोप सोल्यूशन के अंदर जा रही है, नॉट वाटर के अंदर, सोप सोल्यूशन के अंदर जा रही है. हम सबसे पहले ये टेस्ट ट्यूब में जो है इसमें ऐड करेंगे जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड. जिंक ग्रेन्यूल्स, बेटे मैंने पहले भी बताया था जो ग्रेन्यूल्स है जैसे आपके शुगर के दाने होते हैं उसको ग्रेन्यूल्स कहते हैं. Set the apparatus as shown in the diagram. Take about 5 ml of sulfuric acid in a test tube. Add few pieces of zinc granules. Observe the change on the surface of zinc granule. तो क्या चेंज आती है अगर आप देखो डायग्राम से, तो ये देखो जहाँ से गैस के बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं. तो वो गैस इस ट्यूब से किस में जा रही है? सोप सोल्यूशन में. तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, पास द गैस बीइंग प्रोड्यूस्ड थ्रू द सोप सोल्यूशन. तो अगर वो सोप सोल्यूशन में जाएंगे तो जहाँ पे बबल्स बनेंगे, सोप के बबल्स बनेंगे. और जब हम सोप के बबल्स के पास कैंडल लेके आते हैं, बर्निंग कैंडल लेके आते हैं, तो जहाँ पे एक पॉप साउंड आती है, पॉपिंग साउंड, पीओ पीओ साउंड महसूस होगी, तो वो कंफर्मेशन दे देती है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है. If bubbles are formed, then take a burning candle near the gas and note down the observation. We observe that formation of bubble indicate कर रहे हैं कि कोई गैस बन रही है. गैस को जब हमने बर्न किया तो वो पॉपिंग साउंड दे रही है, तो उससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो गैस है वो हाइड्रोजन है. तो हाइड्रोजन गैस ऑलवेज गिव्स पॉपिंग साउंड व्हेन burns with when burning candle is brought near to the gas. And overall reaction is this. सेम अब बिल्कुल एक्टिविटी सेम है बेस के लिए, ये सेम ऑपरेटर्स. अब बस जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की प्लेस पे क्या आ जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड. बिल्कुल सेम होगा, सारा वर्डिंग सेम होगी, बस जहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड लिखा था वहां पे हमने क्या कर दिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. ऑब्जर्वेशन भी सेम होगी. तो बस ये रिएक्शन होगा. कौन सी गैस क्रिएट हो रही है? हाइड्रोजन. तो आज के लिए बेटे इतना ही. थैंक यू. अच्छा बेटे एक और चीज ये देखना, ये बेटे 13th क्वेश्चन के बाद ना, ये 13th क्वेश्चन के बाद 15 नंबर है, 14th क्वेश्चन है ही नहीं है. कंफ्यूज मत हो जाना कि 14th नहीं करवाया गया, 14th क्वेश्चन है ही नहीं. वो नंबर अलग गलती से अलग से 14th रह गया है, इसलिए 14th एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. ओके बच्चों, थैंक यू.